हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल गुरुकुल सक्सेस क्लासेस पर। हमने अपना एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, जिसको हिंदी में कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो आज हम उसके आगे में चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर ट्रायंगल्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों त्रिभुज। क्या बोलते हैं? त्रिभुज। इसका नाम त्रिभुज क्यों बना? क्योंकि कोई जो एक बंद आकृति होती है जो तीन भुजाओं से मिलकर बनी होती है, मतलब तीन साइडों से जो आकृति बनी हो वो त्रिभुज कहलाती है, मतलब ट्रायंगल्स कहलाती है। जैसे कि एक सिंपल फिगर में मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस तरह की। मान लो ये तीन भुजाएं हैं थ्री साइड से, जिससे एक बंद आकृति बन गई जिसको हमने नाम दिया त्रिभुज। मान लो आप जैसे समोसा खाते हो तो समोसा एक त्रिभुज की आकृति का है, ठीक है, समझने के लिए। तो इसमें तीन भुजाएं हैं जो कि ए बी, बी सी और सी ए। तो हम इसके बारे में सभी त्रिभुजों के बारे में आज चर्चा करेंगे कि किस तरह के कौन कौन से ट्रायंगल्स होते हैं, उनके प्रॉपर्टियां क्या होती हैं और उनके एरियाज कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम अब देखते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला टॉपिक आता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या था बेटा? इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसको हम बोलते हैं बेटा हिंदी में समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं बेटा? समबाहु त्रिभुज। तो आज हम समबाहु त्रिभुज के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए ये कैसा होता है, पहले समबाहु त्रिभुज बना के दिखाता हूं। पहले इसकी डेफिनेशन देखो, समबाहु त्रिभुज होता क्या? समबाहु नाम क्यों पड़ा? इक्विलैटरल। इक्विलैटरल से आपका समझ में आ रहा हो, इक्विलैटर का मतलब ऐसा त्रिभुज, ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड क्या हो? इक्वल हो। तीनों साइड क्या हो? इक्वल हो। या अलग डेफिनेशन में भी कह सकते हैं कि जो बंद आकृति बनी हो उनके जो इंटीरियर एंगल हो वो तीनों के तीनों कैसे हो? इक्वल हो। जैसे मान लो कोई बंद आकृति बनी तो तीनों के ट्रायंगल कैसे हो? इक्वल हो। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर के सभी कोणों का, हिंदी में कोण बोलते हैं एंगल्स को, उन्हीं सभी एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है बेटा? 180 डिग्री होता है। मान लो तीन एंगल्स है ए, बी और सी, ठीक है। तो इनके तीनों एंगलों का सम बेटा कितना होगा? 180 डिग्री होगा बेटा। क्या होगा? 180 डिग्री होगा। अगर जब तक ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी तभी आप एक ट्रायंगल को फॉर्म कर पाओगे। ना ही इन तीनों का सम इससे ज्यादा हो सकता है और ना इससे कम हो सकता है 180 से। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि ट्रायंगल के अंदर के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उन सभी एंगलों का सम कितना होता है? 180 होता है। मान लो मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूं कि आपने कहा कि मैं किसी ने आपको क्वेश्चन दे दिया कि बेटा तीन साइड है आपके पास, ए बी बराबर 2, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर और सी ए बराबर 5 सेंटीमीटर, और आपसे कह दिया कि इस त्रिभुज को ड्रॉ करो और उसका एरिया बताओ। आपकी बात ठीक है। अभी हमने बताया कि किसी भी बंद आकृति जो बनी होती है वो तीन भुजाओं से बनी होती है, उसको हम बोलते हैं त्रिभुज। तो त्रिभुज तो हमारा जीवन जाको, हमने देखो तीन साइड भी आपको दे दी, ए बी, बी सी और सी ए। आप क्या करोगे? ए बी खींच दोगे, बी सी खींच दोगे, सी ए खींच दोगे। इसको कह दोगे 2 सेंटीमीटर और इसको कह दोगे 3 सेंटीमीटर, इसको कह दोगे 5 सेंटीमीटर। लेकिन बेटा ये गलत है। आप कभी भी इन भुजाओं से जो साइड दी है मैंने आपको गिवन की है, इनसे आप बिल्कुल भी त्रिभुज को बना नहीं सकते हो। इसका एक कारण होता है, क्योंकि त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी होती है, वो अगर सेटिस्फाई करेगी किसी भी ट्रायंगल के अंदर तभी आप उस ट्रायंगल को फॉर्म कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। वो देख लीजिए वो क्या होती है। ये प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी, जैसे मान लो कोई त्रिभुज है, ट्रायंगल्स है कोई, इसकी किन्हीं भी दो भुजाओं का सम हमेशा तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। जैसे कि हमने बात की ए बी और एक बी सी दो साइड, तो इस तीसरी साइड से क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। ऐसे ही फिर अदर टू साइड लो, उसमें बी सी प्लस सी ए, इसका सम किससे बड़ा होना चाहिए? ए बी से। फिर तीसरी साइड लो सी ए प्लस ए बी, इनका साइड किससे बड़ा होना चाहिए? बी सी से। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी तभी ये ट्रायंगल फॉर्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसा कि हमने अभी एग्जांपल मैंने आपको दिया था, क्या दिया था? तीन साइड दी थी, 2, 2, 3 एंड 5, तीन साइड दी थी। तो हमारे तो यहाँ पहली कंडीशन में ही रॉन्ग हो गया था। देखो 2 + 3 कभी ग्रेटर देन 5 होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये तो 5 = बेटा 5 हो रहा है। क्या हो रहा है? 5 = 5 हो रहा है। ये कभी भी आपकी सेटिस्फाई नहीं करेगा। जब तक ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेंगे जब तक आप किसी भी ट्रायंगल को फॉर्म नहीं कर पाओगे। तो ये कंडीशन हमेशा याद रखना। और एक प्रॉपर्टी जो भी मैंने बताई थी, किसी भी त्रिभुज के जितने भी इंटीरियर एंगल होते हैं, तीन इंटीरियर एंगल होंगे, उन तीनों का सम हमेशा कितना होगा बेटा? 180 डिग्री होगा। तो मैं आशा करता हूं आप समझ चुके होंगे। अब आगे चर्चा करते हैं अपने ट्रायंगल्स पर। तो हमने अभी पहला ट्रायंगल लिया था अपना इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है कि वो ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड क्या हो? बराबर हो, मतलब थ्री साइड्स आर इक्वल, दैट इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो तीन इक्विलैटरल ट्रायंगल को हम पहले फॉर्म कर लेते हैं, ये ए बी और सी।
तो तीनों साइड बराबर करने के लिए मैंने मान लो ये ए यूनिट है, तो बेटा ये भी क्या होगी, ए यूनिट होगी, और ये भी क्या होगी, ए यूनिट होगी। तीनों साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो ये तीनों साइडों से बना जो त्रिभुज हुआ जिसकी तीनों साइड बराबर हैं, तीनों भुजाएं बराबर हैं, वो क्या कहलाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल कहलाएगा। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल का मैंने बताया था आपको बेटा पेरीमीटर, पहले इसका पेरीमीटर, और कल मैंने पेरीमीटर को आपको बिल्कुल बताया था कि किसी भी बंधाकृति कोई हो जो बनी हो किसी भी भुजाओं से, उसका जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, सभी साइडों का सम होता है। तो इन सभी साइडों को सम कर दो, बस कुछ नहीं है, तो पेरीमीटर आ जाएगा आपका, क्या जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, क्या आ जाएगा बेटा, ए प्लस ए प्लस ए, इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा बेटा, 3a यूनिट। क्या हो जाएगा इसका पेरीमीटर बेटा, 3a यूनिट। तो पेरीमीटर मैंने आपको बताया था, मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था, तो आपने कमेंट बॉक्स में अभी तक कोई जवाब भी नहीं दिया है। आप उसको अच्छे से पढ़िए, समझिए कि किस तरह से हमें क्वेश्चन को देखना होता है, क्योंकि क्वेश्चन को जब तक आप समझोगे नहीं कि वो कहना क्या चाहता है तब तक उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो ये आपने देखा पेरीमीटर के बारे में, पेरीमीटर इसका हो गया 3 यूनिट। अब इसके एरिया के बारे में बात करते हैं। तो देखो बेटा, एरिया, किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम ट्रायंगल के एरिया पे ही चले जाते हैं, क्योंकि जब हमने ट्रायंगल ही स्टार्ट कर दिया है तो उसको एक चैप्टर और आपके 9th में आता है, हीरोन्स फॉर्मूला के ऊपर आता है कि हीरोन्स फॉर्मूला के ऊपर एरिया निकालने के लिए आता है ट्रायंगल का, तो उसको हम यहीं पर कवर कर लेते हैं। उस हीरोन्स फॉर्मूला को मैं आपको बताता हूँ, जिससे कि हम सारे जितने भी ट्रायंगल होंगे उनका एरिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट है इक्विलैटरल ट्रायंगल, कभी कभार इसका एरिया प्रूव करने के लिए आ जाता है, कह देता है कि इसका एरिया प्रूव करके बताइए, कि जो कि √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर होता है। ये बिल्कुल प्रूव करने के लिए आता है कि प्रूव दैट द एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो हम उसी पर नेक्स्ट चर्चा कर लेते हैं कि इसका एरिया फाइंड आउट करने कैसे करते हैं। मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा, एक अपने तरीके से बताऊंगा कि किस तरीके से इसको फाइंड आउट करना है, दूसरा तरीका मैं वह भी बताऊंगा कि हीरोन्स फॉर्मूला को यूज करके किस तरीके से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अभी देखते हैं। हाँ, तो हम देखते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन्स फॉर्मूला बेटा क्या कहता है वो हम चर्चा करते हैं, क्योंकि हीरोन्स फॉर्मूले का यूज होता है, वो यूज होता है ट्रायंगल्स के एरियाज फाइंड आउट करने में। तो हमने ट्रायंगल से अपना एक टॉपिक स्टार्ट किया है, तो उस टॉपिक के स्टार्ट करने के लिए हम उनके एरियाज के बारे में भी यही चर्चा कर लेते हैं। तो देखते हैं हीरोन्स फॉर्मूला कहता क्या है। ये कहता है कि एक ट्रायंगल है, मान लो कोई भी ए बी सी, उसकी तीन साइड है, ए बी और सी। यहाँ पर ए यूनिट है, ये बी यूनिट, ये सी यूनिट। तो इसका ट्रायंगल कैसे फाइंड आउट करोगे एरिया, वो इसमें बताया जाता है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि एस निकालते हैं, जिसको हम बोलते हैं बेटा सेमी पेरीमीटर। क्या बोलते हैं, सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। तो सेमी पेरीमीटर को हम डिनोट करते हैं एस से, जो कि होता है तीनों साइडों का सम अपॉन 2। तो सबसे पहले तो हमको एक सेमी पेरीमीटर गिवन होना चाहिए कि एस कैसे निकल जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जिस ट्रायंगल की जो पूछ रहा है एरिया, उन तीनों ट्रायंगलों का साइड को सम करो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। तो एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। और फिर इसके बाद हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। एरिया फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है, उसको ये कहते हैं एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहां पर ए बी और सी साइड्स हैं ट्रायंगल्स की, साइड्स ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी, और ये एस हमारा जो हमने अभी निकाला सेमी पेरीमीटर। तो इसको हम इस पर एरिया पर रखकर हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी ट्रायंगल का एरिया। अब देखो इसको यूज कैसे करते हैं, अभी यूज करके हीरोन्स फॉर्मूला को यूज कर हम निकालेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया, जो भी हमने कहा था। तो देखिए क्या बताया था मैंने, ये मान लो अब इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात हो रही है, तो ये भी ए है, ये भी ए यूनिट और ये भी ए यूनिट, क्योंकि ये क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो कैसे करना है, पहले एस निकालेंगे सेमी पेरीमीटर। क्या होगा, तीनों साइडों को सम करो, पहले ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन 2। क्या हो गया, ए प्लस ए अपॉन 2, तो ये क्या हो गया बेटा 3a/2 यूनिट। क्या आ गया उसका पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर 3a/2 यूनिट। अब उसके फॉर्मूले में रख दीजिए जो एरिया का फॉर्मूला था। तो एरिया का फॉर्मूला हमारा क्या था, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहाँ पर रखिए, एस कितना आया बेटा हमारा 3a/2, ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर करेंगे तो 3a/2 माइनस ए, ऐसे यहाँ पर 3a/2 माइनस ए, क्योंकि यहाँ पर जो ए बी सी है वो कैसी है, इक्वल है, इसलिए ए बी सी नहीं, तीनों क्या हो जाएंगे ए यूनिट, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड कैसी हैं, इक्वल है। तो 3a/2 माइनस ए, ऐसे यहाँ पर 3a/2 माइनस ए। अब इसको सॉल्व कर लो बस, अब आपको सॉल्व करना आसान होगा, आपको कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। 3a/2, यहाँ पर एलसीएम लोगे 2a, तो 3a में से 2a जाएगा, कितना बचेगा बेटा a/2, ऐसे ये भी कितना बचेगा a/2, ऐसे ये भी कितना बचेगा a/2। अब इसको सॉल्व करो,
देखो 2 का एक पेयर हुआ, 2 का एक पेयर हुआ, तो बाहर आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा 1/4 बाहर आ जाएगा। एक तो आएगा 1/4, ए इस ए का ये पेयर, इस ए का ये पेयर, तो दो यहाँ पे क्या आ जाएगा a इंटू ए भी बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या आ जाएगा खाली √3। तो इसको हम सीधा करके सही से लिख देंगे, इसको लिखेंगे अगर तो इसको कैसे लिखेंगे, एरिया इज इक्वल टू √3, क्योंकि जो अंदर बचा √3, नीचे कितना है अपॉन 4, और क्या आया a², और a हमारा क्या है साइड ऑफ द ट्रायंगल, साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हम इसको इस तरीके से और बोल सकते हो, जो आप याद किए हुए रहते हो, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। हो गया कि नहीं होगा बेटा प्रूफ? हो गया। तो हीरोन्स फॉर्मूला इतना यूजफुल है किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए कि हर कोई क्वेश्चन आसान हो जाता है ट्रायंगल का, कि किस तरीके से आपको निकालना